परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 17 मई को सुबह सत्संग के बाद हजूर जी ने ओपनकार दर्शन दिए जी, और शाम 5 बजकर हजूर जी और संगत के बीच सवाल जवाब हुए जी। आज भी कल 16 मई की तरह बाबा जी की कुर्सी खाली थी और जिसे देख संगत भावुक हो गई थी। आज कौन कौन से सवाल हजूर जी से पूछे गए, आइए सुनते हैं जी। एक भाई ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, मैं ज़िंदगी में दया की भीख मांगता हूँ। हजूर जी ने जवाब दिया कि सोच तो आपकी ठीक है, लेकिन हमें मालिक का शुक्र भी करना है और मालिक के भाने में भी रहना है। मालिक दया ज़रूर करेगा, मालिक तो सबसे दयावान है। फिर आगे एक बीवी ने कहा कि हजूर जी, मैं जम्मू से आई हूँ, मेरी विनती है जम्मू वाली संगत पर दया ज़रूर करना। तो हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सिर्फ जम्मू वाली संगत पर, बाकियों पर ना करूं। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, जो सेवादार होते हैं तो क्या सद्गुरु उनके दुनियावी कामों में भी उनकी संभाल करते हैं? तो हजूर जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मालिक अपने बच्चों की हर तरह से संभाल करता है। मालिक हमेशा हमें रास्ता दिखाता है कि हम बुरे दौर से निकल सके, और जब हम भजन सिमरन करते हैं तो मालिक हमारे अंदर इतनी ताकत देता है कि हम बुरे से बुरे दौर को भी हंसते हंसते सहन करते हुए पार कर लेते हैं। फिर यही भाई कहने लगा कि डेरे में जो सेवादार हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। तो हजूर जी ने कहा कि हमें किसी की परख नहीं करनी, हमें अपने कर्मों का हिसाब देना है, दूसरों के कर्मों का नहीं। ये कभी नहीं सोचना कि जो सद्गुरु के पास रहते हैं सिर्फ उन्हीं पर सद्गुरु कृपा करते हैं। फिर आगे एक बीवी ने पूछा कि हजूर जी, 2015 में मेरी बेटी हुई थी और उसके बाद से मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत ताने देने शुरू कर दिए थे और अब मेरा तलाक का केस चल रहा है, तो क्या मुझे तलाक देना चाहिए? हजूर जी ने समझाया कि बेटी तो भाग्य से होती है और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटी क्यों हो गई। आगे हजूर जी ने समझाया कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लो कि आपको क्या करना चाहिए, वो जैसा सही समझे, और आप भी अगर सही समझो तो आगे बढ़ जाओ। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर आगे एक भाई जी ने सवाल किया कि हजूर जी, मेरे बेटे की उम्र 33 साल है और पिछले 20 सालों से उसको दौरे पड़ते हैं। तो हजूर जी ने समझाया कि हमें अपने घर का माहौल ठीक रखना है, ये सब पुराने कर्मों का हिसाब होता है। जब कर्मों का हिसाब हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, और कभी कभी अगर घर का माहौल ठीक नहीं है तो भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, इसीलिए घर का माहौल अच्छा रखें। फिर आगे एक लड़की ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन हमेशा पीछे रह जाती हूँ। तो हजूर जी ने समझाया कि बेटा, हमें मेहनत करते जाना है और परख नहीं करनी और ना ही दूसरों से तुलना करनी है। हमें अच्छी नीयत से साथ आगे बढ़ना है, ईमानदारी से आगे बढ़ना है। फिर आगे इसी लड़की ने पूछा कि जो लोग बेईमानी से काम करते हैं वो खुश है और ईमानदार इंसान दुखी रहता है। तो हजूर जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा नहीं होता। ये सब हम इसीलिए सोचते हैं कि हम फेसबुक आदि पर लोगों की हॉलिडे की तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये तो कितने खुश हैं, जबकि असल में बुरे कर्म करने वालों को रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। ईमानदार इंसान कम से कम चैन से तो सोता है। फिर आगे एक लड़की ने हजूर जी से कहा, हजूर जी, आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? तो हजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नेक्स्ट टाइम पक्का। फिर आगे एक लड़के ने कहा कि हजूर जी, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो हजूर जी ने समझाया कि बेटा, आप मेहनत करो, मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। फिर आगे यही लड़का कहने लगा कि हजूर जी, मुझे अपनी और बाबा जी की सिक्योरिटी में रख लो, मैं तेजा साहब के साथ सिक्योरिटी की सेवा कर लूँगा। तो हजूर जी ने हंसते हुए कहा, फिर तेजा साहब से बात करो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
ये सुनकर वहाँ पर पंडाल में बैठी संगत हंस पड़ी थी जी। फिर आगे हजूर जी ने समझाया कि बेटा, हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब सेवा का टाइम आएगा तो मालिक अपने आप आपको बुलाकर सेवा बख्शेगा। फिर आगे ये लड़का कहने लगा कि हजूर जी, मेरे पापा बहुत शराब पीते हैं। तो हजूर जी ने समझाया कि बेटा, हमें अपने माँ बाप की परख नहीं करनी, उनकी क्या मजबूरी है ये हम नहीं जानते। माँ बाप को सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों की ही होती है। हम अच्छे इंसान बनेंगे तो माँ बाप की चिंता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे एक लड़का हजूर जी से कहने लगा कि हजूर जी, आप और बाबा जी बहुत सुंदर हो, बहुत स्टाइलिश हो। तो हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दोनों के पास तो एक ही तरह का सफ़ेद कुर्ता पैजामा है, हम कहाँ से स्टाइलिश हुए। ये सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी थी जी। फिर हजूर जी ने कहा, मुझे तो तू ही स्टाइलिश लग रहा है, इतनी सुंदर पैंट और बूट पहने हुए हैं। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे ये लड़का कहने लगा कि हजूर जी, मेरे पेपर है, आप दया करना। तो हजूर जी ने हंसते हुए कहा, अब तेरा पेपर मैं देने चला जाऊं? ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। तो हजूर जी ने कहा कि तू मेहनत करेगा? तो लड़का कहने लगा कि हाँ हजूर जी, करूँगा। तो हजूर जी ने कहा कि ठीक है, फिर मैं भी दया करूँगा। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई हजूर जी से कहने लगा कि हजूर जी, कर्म बड़ा है या पूजा? तो हजूर जी ने समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब अटल है, कर्मों का भुगतान तो सबने देना है। अगर मालिक के साथ जुड़ेंगे तो कर्मों का हिसाब आसानी से दे पाएंगे। और पूजा हमें उसकी करनी है जो हमें अंदर दर्शन देगा, अंदर की राह दिखाएगा। फिर आगे एक लड़के ने कहा कि हजूर जी, मेरे पापा की जनवरी में डेथ हो गई थी और उसके बाद मैंने एक गलत राह पकड़ी और उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो हजूर जी ने समझाया कि बेटा, गलत राह में जितनी जल्दी मिलता है उतनी जल्दी वापस भी चला जाता है। हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलना है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मालिक की तरफ होना चाहिए। फिर यही लड़का कहने लगा कि हजूर जी, मेरी शादी होने वाली है। तो हजूर जी ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर यही लड़का कहने लगा, लेकिन मैंने अभी तक लड़की देखी ही नहीं। तो हजूर जी बोले, फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी थी जी। फिर आगे किसी ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, हमें दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की? तो हजूर जी ने जवाब दिया कि ना दिल की और ना दिमाग की, हमें सही रास्ता चुनना है, विवेक की ताकत का इस्तेमाल करना है। फिर ये लड़की कहने लगी कि हजूर जी, मैं बहुत जल्दी पजल हो जाती हूँ। तो हजूर जी ने कहा कि बेटा, आप कदम आगे तो बढ़ाओ, अगर इतना सोचोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। संगत जी, ये सवाल जवाब आज 17 मई को डेरे में हजूर जी और संगत के बीच हुए थे जी। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज भी बाबा जी की कुर्सी स्टेज पर खाली थी जी, जिसको देखकर संगत भावुक हो उठी थी। संगत जी, करोड़ों लोग आज ब्यास के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग तो ये जानते भी होंगे कि ब्यास में डेरे की शुरुआत कैसे और किनके द्वारा हुई थी जी। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि खूबसूरत सा दिखने वाला डेरा जब शुरू हुआ था तो कितनी मुश्किलें आई थी जी, और किन्होंने शुरू किया था। अब हम बात करेंगे डेरे की नींव रखने वाले हमारे पहले गुरु बाबा जयमल सिंह जी की। आगे आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ सुनने को मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जी। आइए शुरू करते हैं। जब आप जी की उम्र करीब 14 वर्ष की होने लगी तो आपके भीतर एक तीव्र बेचैनी जन्म लेने लगी, एक सच्चे महापुरुष की तलाश जो आपको उस मार्ग का रहस्य समझा सके जिसकी आपको वर्षों से प्यास थी। गांव में जब भी कोई साधु संत आता, आप तुरंत उनके पास पहुंच जाते, उनसे वही एक प्रश्न करते, क्या आप उस मार्ग को जानते हैं जो आत्मा को मालिक तक पहुंचा सके।
लेकिन जवाब कभी भी संतोषजनक नहीं होता। इसी बीच आपके माता पिता ने सोचा कि अब आपकी शादी कर दी जाए, लेकिन आपने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। माँ बाप अब तक समझ चुके थे कि आप कोई साधारण किशोर नहीं हैं। आपके भीतर जो आत्मबल और संकल्प की लौ जल रही है वो असाधारण थी। उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं डाला, इसीलिए आप आजीवन अविवाहित रहे और हर सांस उस परम सत्य की खोज में लगाई। कुछ समय बाद आपके पिताजी का देहांत हो गया। अब एक और माँ की सेवा और उनके स्नेह की डोर थी, दूसरी ओर मालिक की खोज की तड़प। आप दुविधा में थे कि अब क्या करूं, लेकिन एक दिन आपने माँ से बड़े प्रेम से और नम्रता से अपनी माताजी से बात की। उन्हें समझाया कि ये जीवन यूं ही बीत गया तो मेरा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। माँ की आंखें भर आई। माँ ने आपको दिल से दुआ देते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की इजाज़त दे दी। फिर आप निकल पड़े उस एक अद्भुत सत्य की खोज में जिसके लिए ये जीवन समर्पित था। आपने अमृतसर, लाहौर, ननकाना साहिब और ना जाने कितने स्थानों की यात्रा की। जहाँ भी किसी पहुँचे हुए महात्मा का नाम सुनते वहीं पहुँच जाते। अमृतसर में एक उदासी साधु से आपने घोर शब्द का अभ्यास सीखा, लेकिन आत्मा को तसल्ली नहीं हुई। बार बार लगता, नहीं ये वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। आपने अनेक हिंदू और मुस्लिम फकीरों, योगियों, हठ योगियों, वेदांती विद्वानों से मुलाकात की। बहुतों के पास सिद्धियाँ थीं, शक्तियाँ थीं और वे आपको अपना शिष्य भी बनाना चाहते थे, लेकिन आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज उस पूर्ण सद्गुरु की कसौटी पर उन्हें परखते और कोई भी उस पर खरा नहीं उतरता। आपको जिस 5 शब्दों के मार्ग की दरकार थी उसके बारे में ना उन्हें जानकारी थी, ना ही अभ्यास था। आप पूरे पंजाब में भटके, तीर्थों पर गए, दरबारों में पहुँचे, साधुओं के डेरे देखे, लेकिन वो रतन अभी तक नहीं मिला जिसकी तलाश में आप निकले थे। उस उम्र में जब बच्चे खेलों में लगे रहते हैं, आपने अपनी जवानी की उस कोमल अवस्था को प्रभु की तलाश में पैदल यात्रा करते हुए बिता दिया। उस समय ना रेलगाड़ी थी, ना मोटर बस, लेकिन आपके संकल्प को कोई थका नहीं सका। ननकाना साहिब में एक साधु से आपको एक नई दिशा मिली। उन्होंने बताया कि अटक जिले में एक महात्मा रहते हैं, उनका नाम है बाबा बालक सिंह जी। वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप बिना देर किए लंबा सफ़र तय करके वहाँ पहुँचे। बाबा बालक सिंह जी एक सरल और साफ हृदय वाले महात्मा थे जी। उन्होंने स्पष्ट कहा, बेटा, जिस नाम की तू खोज कर रहा है वो हमें ज्ञात नहीं। हम तो बस सतनाम वाहे गुरु का सिमरन करते हैं। आपका मन वहाँ भी शांत नहीं हुआ, लेकिन कुछ संतोष जरूर हुआ कि आपने अपना मार्ग भ्रम से नहीं चुना है। वहाँ आपकी भेंट बाबा राम सिंह जी नाभा वालों से भी हुई। फिर आप नशेर, पेशावर जैसे स्थानों की यात्राएं करते हुए मर्दान के पास एक छोटे से गांव पहुँचे और वहाँ आपकी मुलाकात हुई एक गृहस्थ महात्मा से जिनके विचारों ने आपके अंतर मन को झकझोर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिस चीज़ की तुझे तलाश है उसी चीज़ की तलाश में मैं भी हूँ। ये 5 शब्दों का मार्ग है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 शब्दों का ज्ञान है। ये वाक्य सुनकर आपका हृदय जैसे हल्का हो गया। उसको तसल्ली हुई कि मैं किसी कल्पना के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। वहाँ से लौटते वक्त आप जी की मुलाकात साधुओं के एक झुंड से हुई जो ऋषिकेश की ओर जा रहे थे। आपने उनके साथ चलने का निश्चय किया। ऋषिकेश पहुंचकर आपने कई महीने वहाँ बिताए। अनेक साधु संतों से भेंट की, उनसे बातचीत की, अभ्यास पूछे, पर वो अनमोल रतन जिसकी तलाश में आपका मन बरसों से भटक रहा था वहाँ भी नहीं मिला। एक दिन जब आप निराश होकर लौटने की सोच ही रहे थे,
तब अचानक आपको किसी से पता चला कि उस स्थान से कुछ मील दूर एक गहरे जंगल में एक बहुत वृद्ध साधु रहते हैं। वो साधु किसी भी आबादी में नहीं आते और ना ही किसी को अपने पास ठहरने की अनुमति देते हैं। उनका जीवन जंगल के फल, कंद और जड़ी बूटियों पर टिका था। आप जी का हृदय फिर से आशा से भर गया। आप तुरंत उस दिशा में चल पड़े। घना जंगल पार करते हुए आप जी शाम तक उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो वृद्ध साधु रहते थे। आप जी ने जो दृश्य देखा वो चौंकाने वाला था। वो महात्मा ना दिन को बैठते थे ना रात को। एक पेड़ से 2 रस्सियां लटकाई गई थी। उन्हीं में से एक को वे अपने शरीर से बांधे रखते थे ताकि जब खड़े खड़े थक जाए तो उन्हीं का सहारा ले ले। जब उस साधु ने आप जी को अपने सामने देखा तो वो हैरान रह गए। उसने कठोर आवाज में पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? ये इलाका रात में खतरनाक हो जाता है, तुझे जंगली जानवर मार सकते हैं। आप जी ने पूरी निडरता और शांत आत्मविश्वास से उत्तर दिया, अगर ये जंगली जानवर आपको नहीं मारते तो मुझे क्यों मारेंगे? आपके इस सरल लेकिन गहरे उत्तर ने उस साधु को चुप कर दिया। वो कुछ नहीं बोला और आप पूरी रात उसी घने जंगल में उसी महात्मा के पास टिके रहे। इतनी कम उम्र में आपके भीतर जो खोज की आग थी, जो समर्पण और त्याग था, उसे देखकर वो साधु बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उसका व्यवहार नरम पड़ने लगा और उसने सच्चे मन से आपके साथ बातचीत शुरू की। जब आपने उनसे पूछा कि क्या वो 5 शब्दों के मार्ग को जानता है तो वो गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, जो धुन मुझ में है वही तुम्हारे भीतर भी है। मैंने वर्षों साधना की है, बहुत कुछ पाया है, अंदर की कुछ अवस्थाओं और अनुभवों का ज्ञान भी है, कुछ सिद्धियां भी मिली। लेकिन एक बात मैं अब पूरी तरह समझ गया हूँ कि 5 शब्द के मार्ग के बिना सच्ची मुक्ति संभव नहीं है। फिर थोड़ी देर रुककर उसने बताया, आगरा शहर में एक अत्यंत दिव्य संत जिन्होंने 17-18 वर्षों तक गहरी साधना की है, अब संसार के सामने आए हैं। वे ही हैं जिन्होंने 5 शब्द के उस भूले बिसरे मार्ग को प्रकट किया है। ये सुनते ही आपके दिल में जैसे कोई घंटी बज उठी। वर्षों की खोज और भटकाव के बाद अब लगता था कि कोई किरण दिखाई दी है। आप वहाँ से रवाना होकर सीधे आगरा पहुँचे। दिल में उमंग थी, वर्षों की तलाश जैसे अब पूरी होने वाली थी। लेकिन उत्साह और व्याकुलता में आप एक बात भूल गए। आपने उस संत का ना तो नाम पूछा था, ना ही कोई ठिकाना। आगरा जैसे बड़े शहर में पहुंचकर आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, किससे पूछे। जिस किसी से भी पूछते वो यही जवाब देता, मुझे नहीं मालूम। आप गली गली हर मोहल्ले में घूमे, किसी बाजार, किसी नुक्कड़, किसी कोने में शायद उस संत की झलक मिल जाए। इसी आस में कई दिन बीत गए, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। आप एक दिन थक हार कर यमुना किनारे बैठ गए। मन भारी था, शरीर थका हुआ था, आपकी आंखें नम थी, भीतर भावनाओं का समुंदर उमड़ रहा था। तभी आपके कानों में पास ही स्नान कर रहे 2 व्यक्तियों की बातचीत पड़ी। वे किसी महान संत के सत्संग की बात कर रहे थे, उनके अनुभव बांट रहे थे। आपने तुरंत उनके पास जाकर विनम्रता से निवेदन किया, कृपया मुझे उस संत का नाम और पता बताइए। उन्होंने बताया कि उनका नाम है स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज और वो आगरा की पन्नी गली में रहते हैं। आपकी आंखों में उम्मीद की लौ फिर जल उठी। आप उसी समय पन्नी गली की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचते ही आपने स्वामी जी महाराज के द्वार पर कदम रखा। जब आप वहाँ पहुँचे उस समय स्वामी जी सत्संग में विराजमान थे।
आपने नतमस्तक होकर उनके चरणों में शीश झुका दिया। स्वामी जी महाराज ने आपको देखा, मुस्कुराए और बोले, अरे हमारा पुराना संगी आ गया। आप चकित रह गए और सोचने लगे कि मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा ही नहीं, फिर इन्होंने मुझे कैसे पहचाना और ये मुझे अपना पुराना संगी क्यों बोल रहे हैं। आप चुपचाप सत्संग में बैठ गए। स्वामी जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब से एक शब्द लिया और उसकी व्याख्या करने लगे। उस सत्संग में उन्होंने 5 नाम, अतिरिक्त मार्ग की स्थितियाँ, धुन और शब्द की इतनी गहराई से, इतनी स्पष्टता से चर्चा की, जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आई। आपको ये अभ्यास हो गया कि जिन महापुरुष की आपको वर्षों से तलाश थी वो अब आपके सामने हैं। आपने कई दिन तक सत्संगों में लगातार भाग लिया। स्वामी जी महाराज की मोहिनी छवि आपके दिल में बस गई थी, पर अब तक आपका उनसे कोई निजी संवाद नहीं हुआ था। एक बात बार बार आपके मन को मथ रही थी, मैं तो एक सिख हूँ, पगड़ी धारी, और ये संत तो हिंदू है। क्या मैं ऐसे संत को गुरु बना सकता हूँ? लेकिन उसी के साथ आपको ये अनुभव भी हो चुका था कि भारत भर की खोज के बाद जितनी स्पष्टता और पूर्णता आपने स्वामी जी में देखी, वैसी कहीं नहीं मिली। जिन 5 नामों की बात वे बरसों से सुनते आए थे, वो विधि इन्हीं के पास थी। इन्हीं विचारों में उलझे कई दिन बीत गए, लेकिन फिर एक दिन स्वामी जी महाराज ने स्वयं स्नेह से पूछा, बेटा, तुम्हारे मन में जो सिख और हिंदू की बात थी, उसका कोई निर्णय हुआ या अब भी असमंजस में हो? इतना सुनना था कि आप जी का दिल भर आया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आप संभल नहीं पाए। स्वामी जी ने स्नेहपूर्वक हाथ रखा और समझाया, हमें सत्य की तलाश करनी है, ना कि बाहरी रूपों में उलझना है। बहुत बार हम शरीर के आवरण में इतने उलझ जाते हैं कि असली हकीकत को देख ही नहीं पाते। तुम खुद सोचो, क्या लंबे बाल रखने, छोटे बाल रखने से ईश्वर की प्राप्ति में फर्क पड़ता है? सवाल ये नहीं है कि सिर पर क्या है, सवाल ये है कि दिल में क्या है। आपके दिल में ऐसा प्रेम उमड़ा, ऐसा श्रद्धा का जवार उठा कि आप खुद को रोक ना सके। आप उठे, आगे बढ़े और आपने माथे को स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में झुका दिया। उस क्षण जैसे सारा जीवन अपनी मंजिल पर पहुंच गया। स्वामी जी महाराज ने अपार करुणा से भरकर अपने दोनों हाथ आपके सिर पर रख दिए। अगले ही दिन स्वामी जी महाराज ने आपको नामदान का वास्तविक रहस्य, 5 शब्दों का अनमोल भेद पूरी तरह समझा दिया। उस ज्ञान की गहराई ऐसी थी कि आप जी भीतर तक हिल गए। फिर क्या था, 2 दिन और 2 रात आप एक छोटी सी कोठरी में बंद होकर एक क्षण को भी बाहर आए बिना पूर्ण एकाग्रता में डूब गए। बाहर से भले ही आप एक किशोर लगते रहे हो, लेकिन आपके भीतर कोई और ही जन्म हो रहा था। स्वामी जी महाराज ने एक दिन स्नेह से कहा, तुम हमारे पुराने साथी हो। ये जो सब कुछ तुम्हें इतनी सहजता से मिल गया है, ये कोई नई बात नहीं। ये सब तुम्हारी पहले की कमाई है। ये कोई साधारण मिलन नहीं था। एक और स्वामी जी महाराज जैसा पूर्ण महापुरुष, दूसरी ओर आप जैसा सच्चा साधक। ये एक दुर्लभ संयोग था जिसे खुद मालिक ने रचा था। स्वामी जी महाराज की आज्ञा से आप जी ने उस समय की सिख पलटन नंबर 24 में भर्ती ले ली, जो उन दिनों आगरा में तैनात थी। एक बार बाबा जी स्वामी जी महाराज के दर्शन हेतु शहर आए हुए थे। सत्संग समाप्त हुआ, पर उस दिन रोज की तरह आप वापस पलटन में नहीं लौटे। आप वहीं एक कोने में बैठ गए और गहराई से भजन में लीन हो गए। जैसे जैसे रात बीतती गई, आपकी सूरत
ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों में जाकर टिक गई। बाहर की दुनिया से आपका कोई वास्ता ही नहीं रहा। कुछ सत्संगी जो पलटन की सख्त अनुशासन प्रणाली से वाकिफ थे, वे चिंतित हो उठे। उन्होंने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की, हजूर, पलटन में नौकरी के दौरान 1 मिनट की गैर हाजिरी पर भी सज़ा तय होती है। अगर जयमल सिंह जी अब नहीं लौटे तो उन्हें सख्त दंड मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने मुस्कुराकर फरमाया, ठीक है, इन्हें भजन से उठा दो और फौरन ड्यूटी पर भेज दो। लेकिन सत्संगियों ने निवेदन किया, महाराज, उनकी तो गहरी समाधि लगी हुई है, लाख कोशिश करने पर भी उनका ध्यान बाहर नहीं आ रहा। स्वामी जी स्वयं उठे और आपके पास गए। देखा कि आप पूरी तरह से भीतर में डूबे हुए हैं, ध्यान इतना स्थिर कि तन मन का कोई होश ही नहीं। आपकी ये दशा देखकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। स्वामी जी बोले, इसे मत छेड़ो, ये जैसी अवस्था है वैसे ही रहने दो, सुबह जो होगा देखा जाएगा। आप सारी रात भजन में लीन रहे। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी, आप तुरंत पलटन की ओर चल दिए। वर्दी पहनने तक का समय नहीं लिया और सीधे अपने सूबेदार की तलाश में निकल पड़े, ताकि उससे पूछ सके कि रात की ड्यूटी मिस करने की क्या सज़ा उन्हें दी गई है। रास्ते में ही सूबेदार मिल गया। आपने सूबेदार को सलाम किया और नम्रतापूर्वक पूछा, सर, मेरे लिए क्या आदेश है? सूबेदार थोड़ा चौंक गया, बोला, किस बात का आदेश? आपने गंभीरता से कहा, मैं रात भर ड्यूटी पर नहीं था, तो जो भी सज़ा तय हुई है बताएं, मैं उसे भुगतने को तैयार हूँ। सूबेदार आश्चर्य में डूब गया और बोला, क्या कह रहे हो? तुम तो रात भर मेरे साथ थे, गश्त पर भी साथ चले, कमरे को भी खुद ताला लगाया और चाबियाँ मुझे दी। सुबह की 5 बजे वाली गिनती परेड में भी तुम मौजूद थे। ये क्या मजाक कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा मजाक करने के लिए मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ। आपने बात को संभाला और शांत स्वर में बस इतना कहा, अच्छा, कोई भूल हुई होगी, मुझे माफ़ कर देना। और इतना कहकर आप चुपचाप अपनी बैरक की ओर लौट गए। शाम को आप फिर स्वामी जी महाराज के चरणों में उपस्थित हुए। आपकी आंखों में कृतज्ञता और दिल में भावों का सागर उमड़ रहा था। आपने अर्ज़ की, महाराज, जिस सद्गुरु ने रात को मेरी जगह ड्यूटी निभाई, अब उसके सिवा मैं और किसी की चाकरी नहीं करूँगा। स्वामी जी महाराज ने आपको प्रेम से अपनी बाहों में भर लिया, आंखों में गहरा स्नेह और वाणी में आश्वासन भरकर कहा, बेटा, पलटन में भी तो तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो, अब जाओ, लेकिन इसे मेरी सेवा ही समझकर निभाना। इसके बाद बाबा जी के जीवन में ऐसी और भी कई अलौकिक घटनाएं घटी, जिन्हें स्वामी जी महाराज ने अपने सख्त आदेश में गोपनीय रखने को कहा। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन 15 जून 1878 को स्वामी जी सबको अलविदा कह गए और उसके बाद आपने भी पलटन की नौकरी छोड़ दी और आगरा से वापस पंजाब लौट आए। लेकिन आप अपने घर नहीं गए, बल्कि एक ऐसे स्थान की तलाश की जो एकांत में हो, जहां आप नाम सिमरन कर सको। ब्यास नदी के किनारे आपने अपना डेरा लगाया और एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। आसपास के गांव वालों को जब पता लगा कि नदी के किनारे पर एक बहुत पहुँचे हुए संत आए हैं, तो गांव वाले आपके पास आने लगे और धीरे धीरे आपने गांव वालों के लिए सत्संग फरमाने शुरू कर दिए और आपने उस स्थान को एक डेरे में तब्दील कर दिया, जिससे कि लोग एक साथ रहकर मालिक की भजन बंदगी कर सके। आगे चलकर यही स्थान डेरा ब्यास बना। 1903 में आप जी ने चोला छोड़ दिया। संगत जी, कुछ इस तरह से डेरे की शुरुआत हुई थी जी। ज़्यादातर संगत को समझ में आया होगा
कि 5 शब्दों के भेद को बाबा जैमल सिंह जी ने कितनी मुश्किलों के बाद जाना था जी। और हमें तो बाबा जी बिना किसी दिक्कत के ही नामदान दे देते हैं जी, लेकिन फिर भी हम नाम की कद्र नहीं करते, भजन सिमरन नहीं करते। उम्मीद है इस बात को सुनने के बाद हमारे अंदर भी भजन सिमरन करने की तड़प जगेगी जी। अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा